आपने बासोड़ा नाम का एक त्योहार सुना होगा। इस त्योहार को कई जगह पर बासड़िया कहते हैं। ये दरअसल शीतला माता का एक त्योहार होता है। इसमें शीतला माता के नाम पर व्रत रखा जाता है और बासी खाना खाया जाता है। आप थोड़ा ये सुनकर हैरान होंगे कि बासी खाना, लेकिन जो लोग इस त्योहार को मनाते हैं उन्हें पता है कि खाना एक दिन पहले बनाकर रखना है और अगले दिन बासी करने के बाद उस खाने को खाना है। तो आप ये सोचकर थोड़ा हैरान होंगे कि बासी खाना ही क्यों। दरअसल उस समय का खाया हुआ बासी खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आप एक चीज सोचिए कि धर्मों में यूज होने वाली कोई भी चीज हो वो कभी गलत नहीं होती, वो सेहत के लिए अच्छी ही होती है। तो बासी खाने को खाना त्योहार में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि कुछ ना कुछ तरीके में बासी खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। आज एक ऐसी ही चीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे अगर आप बासी करके खाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। सेम उसी तरह जिस तरह से आप दूध को जामन लगाकर रख देते हैं, पूरी रात पड़े रहने से वो बासी होने के बाद ही तो दही बनता है, उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। अब बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। अगर तो बैक्टीरियाज की बात करें जो गंदगी पर पैदा होते हैं वो बुरे बैक्टीरियाज हैं। अगर बैक्टीरियाज दूध में पैदा होते हैं, दही बन जाता है, तो वो अच्छे बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक चीज ऐसी है जो बासी होने के बाद थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है और उस चीज को हम कहते हैं बासी रोटी। गेहूं की बनी हुई बासी रोटी शरीर के लिए बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती है। आज आप थोड़ा हैरान होंगे इस चीज को सुनकर, क्योंकि जनरली हम कहते हैं कि आपको हमेशा ताजा खाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ताजा खाना खाना चाहिए। तो फिर इस बासोड़ा त्योहार को क्यों मनाया जाता है? दरअसल किसी न किसी तरीके में बासी खाना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह पर बासी खाना अच्छा होता है, लेकिन गेहूं की बनी हुई बासी रोटी अगर वो 8 घंटे बासी हो तो वो रोटी शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन उसे खाने का भी सही तरीका होना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपके घर में किसी का वजन बढ़ा हुआ है, तो आप आज की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बासी रोटी के जरिए आपको वजन कैसे कम करना है और डायबिटीज को जड़ से कैसे खत्म करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप थोड़ा हैरान होंगे कि डायबिटीज वो भी जड़ से खत्म, क्योंकि आज तक तो हम सुनते आए हैं कि डायबिटीज को तो जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता। डायबिटीज के लिए तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। दोस्तों, ये आज की मेडिकल साइंस है जिसमें यह कहा जाता है कि डायबिटीज जड़ से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हजारों साल पहले की मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद की। आयुर्वेद में तो ऐसे बहुत से नुस्खे हैं जिससे आप डायबिटीज क्या, आप तो कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज की मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गेहूं की बनी हुई बासी रोटी को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे खाएं ताकि डायबिटीज और वजन को कम कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गेहूं की रोटी को रात को बनाकर रखना है और 8 घंटे उसे पड़े रहने देना है। जब आप सुबह उठें, 8 घंटे हो जाएं, तो उस समय बासी रोटी को गाय के दूध में डुबोकर रख दें। 10 मिनट के लिए इस रोटी को गाय के दूध में डुबोकर रखें। उसके बाद आपको खाली पेट इस रोटी का सेवन करना है। अगर आप ऐसा लगातार 1 से 2 महीने करते हैं तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। अब आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपको डायबिटीज हुई क्यों है। अब डायबिटीज हो गई है, दवाई खा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा डायबिटीज को अच्छे से जान लेते हैं। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसके अंदर का जो मिठास है उसे इंसुलिन हार्मोन ही एनर्जी में कन्वर्ट करता है। धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिस कारण से जो चीनी है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है। इस कारण से इंसान को डायबिटीज हो जाती है। लेकिन जब आप बासी रोटी का सेवन करते हैं तो इसे खाने से आपके शरीर को वो एनर्जी मिलती है जिससे इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। दरअसल ये सीधा इफेक्ट हमारे पैनक्रियाज पर करती है, जिससे पैनक्रियाज को ताकत मिलती है और पैनक्रियाज इंसुलिन को अच्छे से प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी फिर से डायबिटीज से मुक्त हो जाती है। तो अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 से 2 महीने में, तो आप बासी रोटी को एक बार जरूर आजमा कर देखें। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बासी रोटी से आप अपने वजन को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। दरअसल जब हम सुबह उठकर सबसे पहले दूध में डुबोई हुई बासी रोटी खाते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिससे हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो तो एनर्जी में खाना कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट होता है।
तो बासी रोटी क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है, जिससे इंसान का खाया हुआ खाना और चर्बी दोनों एनर्जी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और बैठे बिठाए आपका वजन अपने आप कम हो जाता है। अगर आप 15 से 20 किलो वजन 2 महीने में कम करना चाहते हैं तो आप बासी रोटी का सेवन जरूर करें। इससे आपका वजन बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज आसानी से कम हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन या फिर साइलेंट किलर भी कहते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा है। साइलेंट किलर का मतलब आप समझ सकते हैं, एक ऐसी बीमारी जो साइलेंटली यानी कि चुपचाप आपको मारती है। चुपचाप मारने का मतलब है कि आपको यह महसूस नहीं हो रहा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी अंदर से खोखली होती जाती है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है खून को बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने के लिए। अब अगर हर रोज दिल को इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो कभी कभार तो दिल थकेगा ही। अगर दिल थक गया तो समझ लीजिए इंसान मर जाता है। तो इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, जब हमारी बॉडी में खून गंदा हो जाता है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब खून गंदा होने से आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर लगता है, इससे हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं। दिमाग की नसें फटने से इंसान को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि लकवा हो सकता है। आपने देखा होगा अक्सर ही जिन लोगों को लकवा होता है उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से इंसान का शरीर काम करना बंद भी कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसे छोटी बीमारी ना समझें, अपनी जान की परवाह जरूर करें। आप क्या करें, सुबह खाली पेट जितना ज्यादा पानी हो सके उतना ज्यादा पानी पिएं। जब आप सुबह उठें तो उठते ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी सुबह पीने से आपका खून साफ होने लगेगा और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। और दूसरी चीज, आप बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हाई बीपी के केस में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो आप इस बीमारी को छोटा ना समझें। दरअसल जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हाई बीपी के केस में हमें छोटी सी दवाई देते हैं। इस कारण से हमें लगता है कि शायद ये एक छोटी सी बीमारी होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आपकी जान भी जा सकती है। तो अब से हाई बीपी के मरीजों को अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो खाने को पकाकर खाता है, सिर्फ इंसान ही खाने को पकाता है। लेकिन खाने को जब पकाया जाता है तो पकाने पर उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप एक गेहूं के दाने को मिट्टी में बोते हैं तो इससे कुछ दिनों बाद पौधा निकल सकता है। वहीं अगर आप गेहूं के दाने को थोड़ा सा आग में स्पर्श करें, यानी कि इसे तवे पर भून लें, फिर इसे मिट्टी में बोएं, तो उस गेहूं के दाने से आपको पौधा नहीं मिलेगा, यानी कि अग्नि का स्पर्श होने पर यह गेहूं का दाना मर गया। तो अगर गेहूं का दाना मर गया तो ये मरा हुआ गेहूं का दाना आपको जिंदगी कैसे दे सकता है। तो एग्जैक्टली सेम हम आजकल कर रहे हैं। हम लोग हर चीज को पकाकर खाते हैं, हर सब्जी को डीप फ्राई करके खाते हैं, इससे उस सब्जी के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर सब्जी के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे, फिर जो आप खा रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला, उल्टा आपकी बॉडी नुकसान में चली जाती और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आजकल की बीमारियां, फिर चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, बालों का झड़ना हो, चेहरे के पिंपल्स हो, किडनी स्टोन्स हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें बेसिक साइंस को समझना चाहिए, यानी कि हमें कच्चा खाना चाहिए। कुदरत ने जो चीज हमें दी है उसे एज इट इज खा लो, यानी कि फल अगर आपको दिए हैं तो फलों को एज इट इज खा लो, उसका छिलका उतारे बिना। कोई भी जीव छिलका उतार कर नहीं खाता, सिर्फ इंसान ही छिलका उतार कर खाता है। तो जितना हम कुदरत से जुड़े रहेंगे उतना हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता था फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है बेस्ट सॉल्यूशंस, और इसे सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसके ऊपर भी क्लिक करें, फिर आप ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।